हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत ही आवश्यकता है ये तरीका जानने के लिए। ठीक, तो बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मैं फर्स्ट मेथड ये बताता हूँ, 4 तरीके बताऊँगा। वीडियो को छोड़ना मत, नहीं तो स्किप कर दोगे, पछताओगे। इस चैनल से उस चैनल पर जाते रह जाओगे। ठीक, देखिए फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 12 और यहाँ पे 18। ठीक, इन दोनों का निकालना है एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका ये है कि 12 और 18 को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अब 12 को अब देखिए कि कौन कौन सा संख्या काट रहा है। जैसे 1 से भाग देने पर 12 कट जाएगा, 2 से देने पर कट जाएगा भाग, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, और ये खुद एक 12 से कटेगा। ठीक है, इसी तरह 18 को देखिए किस किस से संख्या से कट रहा है। तो 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा भाग देने पर, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा और 18 से कट जाएगा, है ना। तो आपको निकालना एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट मतलब होता है अधिकतम। अधिकतम इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो मैच कर रही है, जो दोनों को काट रही है। 1 1 दोनों को काट रही है, 2 2 भी काट रही है, 3 3 भी काट रही है, और यहाँ 6 भी काट रही है दोनों को। तो हाईएस्ट मतलब इनमें से हमें अधिकतम लेनी है। अधिकतम अंक इसमें से जो लेना है जो दोनों को काट रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 6 एक संख्या है जो दोनों को काट रही है ना, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। दूसरा मेथड देखिए, अब हम ले लेते हैं संख्या। ठीक है, इसी संख्या को एक बार और दिखा देते हैं, 12 और 18। ठीक है, देखिए ये सेकेंड हम मेथड बता रहे हैं। ठीक है, देखिए 12 को आप ऐसे लिखेंगे 12। ठीक, अब 12 को भाग करेंगे किससे, जिसे कट रहा है न्यूनतम संख्या से। देखिए 2 से कटेगा 6 बार में। ठीक, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3 बार। ठीक, और 3 से भाग करेंगे तो आएगा 1। तो लिखेंगे 12 का क्या, ये जो संख्याएं आया है उसको हम गुणनफल में लिखेंगे। जैसे 2 गुणे 3। ठीक, इस तरीके से लिख लिए। इसी तरीके से 18 को देखिए, 18 को यहाँ लिखिए और इस तरीके से निकालिए। 2 से भाग करेंगे 18 में तो 9 आएगा। ठीक है, 9 बार में पूरी पूरी कट जाएगा। मानो भाग कब करते हैं, जब पूरी पूरी कट जाए तभी लेकर जाते हैं। ठीक, ये नहीं है कि किसी संख्या से उठाया और भाग कर दिया, शेष बच रहा है। शेष 0 आना चाहिए। ठीक है, अब 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, और 3 से काटेंगे तो 1, लास्ट में 1 जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो संख्या है इधर का तीनों आया है, इसको क्या करेंगे 18 लिख करके लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो अधिकतम अंक देखिए जो दोनों में आ जाओ, है कि नहीं, दोनों में आ जाओ, आ जाए ना। जैसे देखिए ये 2 भी कट रहा है और ये 3 भी कट रहा है ना। तो एक बार 2 को ले लीजिए 2, और एक बार 3 को ले लीजिए तो गुणे 3। तो 2 3 क्या आ गया 6। तो आपका क्या HCF कितना आ गया 6। समझ में आया ना। जो दोनों में मिल रहा है कॉमन, जैसे 2 भी मिल रहा है तो 2 का एक जोड़ा बन गया। ये 2 का जोड़ा किसी के साथ नहीं बन रहा है और ना ही 3 का किसी के साथ जोड़ा बन रहा है। ठीक, तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे, है ना। इसमें 3 मिल रहा है और इसमें भी 3 में, तो ये एक जोड़ा बन गया। तो इसका एक 2 ले लेंगे और इसका 3 ले लेंगे। ठीक, और 2 3 6 लिख करके गुणा कर देंगे। आइए तीसरे मेथड की तरफ। देखिए तीसरा मेथड ये कहता है कि इसका एक भागफल तरीका होता है। ठीक है, जैसे संख्या है 12 और 18। ठीक, अच्छा इसके 2 एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए 12 18, तो मान लीजिए तीनों नियम से नहीं अच्छा नहीं लग रहा, आप बोर होंगे। चलिए संख्या को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे ले लेते हैं 24 और इसको ले लेते हैं 36। ठीक, तो इसका ये रूल है, जैसे 24 पहले संख्या है ना, तो लिखेंगे 24
और 24 का भाग लगाएंगे 36 में। ठीक, तो 36 को भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में। तो नीचे 24 लिख करके भाग लगा देंगे। 6 में से 4 घटेगा 2, 3 में से 2 घटेगा 1। ठीक है, अब 12 का भाग देंगे इसमें जिसमें दिया था, ये 24 है ना, तो अब 12 ऐसे देख देंगे, ये 24। ठीक, समझ रहे हैं ना। 12 का भाग लगा देंगे, जिसे अब भाग देते हैं उसी में बार बार लगाएंगे जब तक कि कट ना जाए पूरी तरीके से। तो 12 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 12 दूनी के 24। ठीक, ये पूरी कट गया ना, तो समझिए ये HCF आपका क्या हुआ, HCF बराबर 12। ठीक है, इसी तरीके से 12 और 18 को भी हम दिखा देते हैं, इसका HCF कितना होगा। 12 का भाग देंगे 18 में, जितनी भी संख्या है वो 1 2 3 कोई भी संख्या है, तो इस तरह भाग को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे 12 और 18 का भाग करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर चलिए और एक संख्या हम ले लेते हैं, 12 18 के बाद एक और जोड़ देते हैं हम इसमें 24। ठीक, आ गया ना। इस तरीके से संख्या जितने भी दिया हुआ सबका LCM HCF देखते हैं। 12 का भाग देंगे तो 12 एकम में 12, 8 में से 2 घटेगा 6। ठीक है, अब ये जो 12 से भाग दिए थे अब 12 में दे दीजिए, तो 6 दूना के 12। ठीक, ये पूरी कट गया ना, तो फिर 6 का भाग लगाएंगे किस में, ये 24 बच रहा है ना, तो फिर 24 में लगा देंगे, तो 6 चौके 24। ठीक, ये कट जाएगा, तो आपका HCF कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि 6 से पूरी भाग कट गया है। ठीक, इस तरीके से ये रहा तीसरा मेथड। आइए चौथे मेथड की तरफ। चौथा मेथड ये कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 12 और ये 18। ठीक है, आप किसी भी संख्या पर अप्लाई करेंगे इसी तरीके से करेंगे। ठीक, हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे देखिए 12 और 18। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जैसे LCM निकालते हैं ना इस तरीके से करके उसी तरह लिखेंगे, और ऐसी संख्या से यहाँ पर भाग लगाएंगे जो दोनों को काटे। जैसे 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और 2 से करेंगे तो 9 आएगा। ठीक, अब 200 देखिए 2 से 6 कटेगा लेकिन 9 नहीं कटेगा, तो भाग को नहीं ले जाएंगे। ठीक, 3 से देखेंगे तो 3 से 6 कटेगा, 9 कटेगा, दोनों कटना चाहिए। ठीक है, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9। ठीक, यहाँ जो संख्या है बचती है इसका गुणा कर देते हैं, तो 2 3 या 6, तो HCF कितना आ जाएगा, 6। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लीजिए 12 18 और कोई संख्या मान लीजिए ले लेते हैं जैसे 28। ठीक, हमने कोई संख्या इस तरीके से और बढ़ा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, ऐसी संख्या से भाग लगाएंगे जो तीनों को काटे। जैसे 2 से काटेंगे तो ये 6, और 2 से काटेंगे 18 में तो 9, फिर 2 से काटेंगे 28 में तो 14। अब आप देखिए 2 से जब भाग करेंगे तो 6 तो कटेगा और 14 भी कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, तो आगे भाग नहीं ले जाएंगे। अब ऐसी संख्या देखिए जो तीनों को एक ही बार में काटे, कोई ऐसी संख्या दिख रही है, नहीं, तो आपका HCF हो जाएगा 2। ठीक, ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों को काटे। अगर मान लीजिए 28 की जगह 24 होता तो एक बार और भाग जाता। तो आशा करते हैं आपको ये चारों मेथड समझ में आ चुका होगा। अब आइए आपको हम LCM के 2 मेथड बता देते हैं। देखिए अब हम आपको लेकर के आए हैं LCM पर। ठीक है, अब आप LCM के बारे में 2 मेथड समझिए। देखिए अगर आप मान लीजिए 12 और 18 का LCM निकालना है, चाहे कोई भी संख्या हो, इस तरीके से अभी हम कई एग्जाम्पल आपको देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि 12 और 18 ही लेंगे, कई एग्जाम्पल देंगे। धीरे धीरे आप समझिए बातों को, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, ट्रिक समझ रहे हैं। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए देखिए 2 संख्या है ना, तो 12 को इस तरीके से करेंगे अकेले में। ठीक, तो 12 को 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। 12 फिर काटेंगे 6 में तो आ जाएगा 3, और 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। जब तक इस तरीके से आगे काटते रहिए जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। ठीक, फिर इसी तरह 18 को ले लीजिए, इसी तरीके 2 से भाग देंगे तो आएगा 9, फिर 3 से देंगे तो 3 तिली के 9, 3 आ जाएगा, और फिर 3 से देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखिए 12 और यहाँ लिखिए 18। 12 यहाँ पर जो मल्टीपल ये जो आया है ना 2 2 3, इसको 2 गुणे 3 लिख लीजिए। इसी तरह 18 का आया है 2 गुणे 3, तो लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक,
अब जैसे एचसीएफ में आप जोड़ा इस तरीके से बनाते थे ना, उसी तरह इसका भी जोड़ा बनाइए। दोनों में 2 2 है, 3 3 है, मिल रहा है। ठीक, तो इसका 2 1, इसका 1 3। ठीक, तो 2 इसका ले लिए और 3 इसमें से 1 ले लिए। ठीक, तो 2 और 3 ले लिया। अब देखिए जो दोनों में मिल रहा है उसको भी तो आप एक एक करके लिख लिए, इसका 2 इसका 3, लेकिन ये नहीं मिल रहा है तो इसको आप इसी तरह उतार देंगे। एक 2 है और एक 3 है, तो गुणे 2 गुणे 3। समझ में आ रहा है? इसमें का 1 2, इसमें का 1 3, ये वाला 2 यहाँ, 3 ये यहाँ। जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। तो गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 दूना के 12 और 12 3 36, है ना। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम बराबर 36। ठीक, इस तरीके से पहला मेथड हो गया। आइए दूसरा मेथड। सेकेंड मेथड में देखिए हम संख्या को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं, 24 और 36 ले लेते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए दोनों को एक साथ ले लेंगे और दोनों का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 2 से काटेंगे तो 24 में भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 36 में तो 18 आ जाएगा। ठीक, पूरी पूरी कटना चाहिए हमेशा। 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए 3, अभी 2 से ही कट रहा है ना, 2 से ही काटिए। ठीक, सॉरी, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 9 को इसी तरह से उतार देंगे। ठीक, जो नहीं कटेगा उसको इसी तरह उतार देंगे। आज जो इस संख्या से कट रहा है उसको भाग इस तरह करते चले जाइएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम में 3 और 3 तिली के 9। ठीक, फिर 3 से लाइए, फिर 3 एकम 3, मतलब 1 को ऐसे उतार देंगे और 3 का क्या करेंगे, 3 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। जब तक इस तरीके से भाग बढ़ाते जाइए जब तक यहाँ पर दोनों 1 1 न आ जाए। 1 1 आना अनिवार्य है, 1 1 आ गया तो वहीं पर छोड़ दीजिए। अब देखिए ये जो संख्या है उसके गुणे के रूप में लिखिए। जैसे 1 2 3, 3 को 2 है ना, तो 1 2 और ये 3। ठीक, फिर 3 गुणे 3, फिर गुणे 3 गुणे 3। ठीक, इसका क्या निकालना है आप? एलसीएम। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको आपस में गुणा करिए, 2 दूना के 4। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आप एलसीएम और एचसीएफ के आपके हिसाब से जो मेथड अच्छा लगता है उसको आप अपना लीजिए। हमें तो ये वाला जो मेथड है एलसीएम में और एचसीएफ में, दोनों यही मेथड अच्छा लगता है। आपको जो सबसे बेस्ट पड़े उसको आप अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वीडियो भाई समझ में आ जाओ तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।